Very good morning, dear students. Today we are going to do next 4 questions 11, 12, 13, 14 of 17 chapter. ठीक है. So question number 11 is saying name 2 objects other than planets which are members of solar system. planets के अलावा जो solar system का हिस्सा हैं दो अन्य planets के नाम हमने देने हैं, अन्य objects के नाम देने हैं. तो वो objects क्या हैं? comets एंड एस्ट्रॉइड्स. ठीक है, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स. COMETS कॉमेट्स. एस्ट्रॉइड्स की स्पेलिंग होती है ASTEROIDS. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर. तो हम पोल स्टार को उर्सा मेजर से कैसे हम उसको लोकेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम इसमें आंसर. पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 stars एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर. ठीक है ना, उर्सा मेजर के एंड में 2 स्टार जो होते हैं वहाँ से हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं. इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार्स. एक सीधी लाइन को आप इमेजिन करिए जो इन 2 तारों में से होके गुजर रही है. ठीक है ना. एक्सटेंड द इमेजिनरी लाइन इन द नॉर्थ डायरेक्शन. अब नॉर्थ डायरेक्शन में आपने इस लाइन को एक्सटेंड करना है, इसको और खींचना है. ठीक है. द लाइन इज़ अबाउट 5 times द डिस्टेंस बिटवीन द 2 stars. ये लाइन जो है जो 2 तारों के बीच की दूरी है उसका 5 गुना है. ठीक है. अ स्टार इज़ सीन इन दिस डायरेक्शन विच इज़ कॉल्ड पोल स्टार. अब इस डायरेक्शन में जो आपको तारा नज़र आएगा उसको पोल स्टार कहा जाता है. ठीक है. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. डू ऑल स्टार्स इन द स्काई मूव. एक्सप्लेन. सारे तारे के आसमान में मूव करते हैं, एक्सप्लेन करो. नहीं, तारे नहीं मूव करते हैं, लेकिन पृथ्वी मूव करती है, अपनी ही एक्सिस में वो रोटेट करती है. सो व्हाट वी विल राइट. नो, ऑल द स्टार्स डू नॉट मूव इन द स्काई. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस स्टार सीम्स टू मूव इन द स्काई. वो लगते हैं कि वो घूम रहे हैं, लेकिन घूम असलियत में पृथ्वी रही होती है. क्वेश्चन नंबर 14. वाई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर. जो तारों के बीच की दूरी होती है उसको लाइट ईयर में क्यों एक्सप्रेस किया जाता है, क्यों लिखा जाता है. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टैंडर्ड दैट स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज़ 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो तारा जो है, आप इससे क्या समझते हैं, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं कि एक तारा हमसे 8 लाइट ईयर्स दूरी पर है. ठीक है. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे. द स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. तारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं. एंड इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच डिस्टेंसेस इन किलोमीटर्स. और जो इतनी दूरी है इसको हम किलोमीटर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम लाइट ईयर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दस सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट नोन एज लाइट ईयर. ठीक है. अगर हम कह रहे हैं कि एक तारा हमसे 8 लाइट ईयर दूर है पृथ्वी से, तो इसका मतलब क्या होता है. द लाइट फ्रॉम स्टार विल रीच द अर्थ इन 8 ईयर्स. जो तारे से पृथ्वी की तरफ जो रोशनी है वो 8 सालों में पहुँचेगी. ठीक है. सो टुडे विल डू ओनली दीज 4 questions 11, 12, 13 and 14 in your notebooks. Till tomorrow, take care, stay healthy, stay safe. Goodbye, dear students.